रघुवंशी की जमानत हो गई है। बाकी जो आरोपी रहे राज और जो विशाल है दूसरा आरोपी है, क्या उनकी जमानत होने से आपके परिवार को खतरा होगा? देखो, खतरा क्यों नहीं होगा? जो कातिल लोग हैं, मतलब जब वो मेरे बच्चे के साथ ऐसा कर सकते तो हम किसी के साथ भी कर सकते हैं वो लोग हैं। क्योंकि है ना, हमारा तो यही विश्वास था कि हमको इंसाफ मिलेगा। हमको तो आज इंसाफ नहीं मिला तो हमारा तो भरोसा हट गया ना, क्योंकि वो मार के फिर से चले जाएंगे, फिर से छूट जाएंगे वो तो। जमानत मिल गई उसको, सोनम को। अब आगे क्या आप लोग कहाँ तक लड़ाई लड़ने की तैयारी में हैं? तो हम तो है ना सरकार से एक ही निवेदन चाहते हैं कि हमको है ना वो सीबीआई जांच चाहिए कि जो भूल हुई है वो सीबीआई जांच में वापस से लिख ले। मतलब कि सोनम बाहर आई तो आई कैसे? मतलब जब उसने इतना बड़ा गुनाह करा और उसको सरकार ने छोड़ा तो छोड़ा कैसा? क्योंकि वो मेरे बच्चे की इतनी बड़ी हत्यारन थी। इसके बाद भी आज मेरे बच्चा तो मेरे को मिला नहीं और उसको देखो तो मतलब सोनम आई तो आई कैसी? आज मेरे घर पल दिनों की खुशियाँ आई थी। मैं आज वो खुशियों में थोड़ा सा वो थी बिजी कि चलो मेरे यहाँ खुशी आई है। और आज वापस से मेरे को अचानक से ये सुनने को मिलता है कि सोनम को जमानत मिल गई, तो मेरे को कितना बड़ा दुख हुआ। मेरे को ऐसा झटका लगा कि मैं खुद जानती नहीं। मेघालय पुलिस की जो जांच है उस पर आप सवाल उठा रहे हैं कि गलत जांच करी, उन्होंने अच्छे से जांच नहीं करी। देखो, स्टार्टिंग में सब मेघालय ने पुलिस ने जांच अच्छी करी थी, मगर बाद में है ना अब हमको ऐसा लग रहा है कि जांच में कोई चूक हुई है या तो मतलब है ना, मतलब कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुई है। अब वो गड़बड़ कैसे हुई है ये कुछ समझ नहीं आ रही हमको अभी। प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री अमित शाह जी से क्या मांग करना चाहेंगे? हम एक ही मांग करना चाहते हैं, हमें सीबीआई जांच चाहिए। और है ना, हमको इंसाफ नहीं मिला है तो हम इंसाफ के लिए फिर से खड़े होंगे और हम फिर से लड़ना चाहते हैं कि हमको इंसाफ क्यों नहीं मिला। एक माँ आस लगा के बैठी थी कि मेरे को इंसाफ मिलेगा, मगर वो माँ का भरोसा तोड़ दिया। अच्छा, इनकी शादी कितनी तारीख को हुई थी? 11 मई को हुई थी। और ये साल भर होने से पहले इसको जमानत मिल गई 10.5 महीने में मात्र। हाँ, 10.5 महीने में उसको बाहर आई तो आई कैसे? मेरे को तो यही समझ नहीं आ रही बस। इतना भरोसा था कि हमारे बच्चे को राजा को न्याय मिलेगा। मैं क्या वहाँ की सरकार ने उसको छोड़ कैसे दिया? वो तो ऑल इंडिया में हत्यारे है और वो छूटने के बाद कितना का और मर्डर करेगी। सरकार ने उसको छोड़ना नहीं था, उसके बावजूद भी सरकार ने हमको हमारे साथ अन्याय करा है। अब क्या इस आगे आप लोग मांग करेंगे? इसमें सीबीआई जांच या हाईकोर्ट जाएंगे? सीबीआई जांच कराएंगे और हाईकोर्ट जाएंगे। ठीक, उससे छोड़ना नहीं था, मगर उसने सरकार ने हमको न्याय नहीं मिला। आपके बेटे की हत्या की थी, अब लेकिन सोनम को जमानत मिल गया, क्या कहेंगे पुलिस की जांच को लेकर या जिस तरीके से पूरा मामला जांच कमजोर की गई क्या? जांच कमजोर हुई है और गोविंद पैसा खिला दी सबको। वहाँ के सरकार अंदर ने हलाला पैसा पूरा उसमें सोनम को झोंक दिया है कि मैं छुड़ूंगा और मैं गारंटी वाला मैं छुड़ा लूंगा। हम तो सरकार के भरोसे रहे। गोविंद आया था तो गोविंद लगता है कि सोनम की मदद किसने की? गोविंद ने की मदद पूरी। बाबूजी, गोविंद आया था आपके घर तो नहीं, सोनम के खिलाफ था जब कह रहा था। जब बोला खिलाता बोला कि मैंने सोनम को फांसी में दिलाऊंगा, पूरा केस में लड़ूंगा और केस में लड़ूंगा, राजा को न्याय मिलेगा। मगर हाँ, मगर उसने आपके बेटे को न्याय की बात कर रहे थे लेकिन सोनम को जमानत मिल गई। अब आगे आप लोग क्या करेंगे? हम कानून का लड़ेंगे और अब हाई कोर्ट भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाएंगे। सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं आप लोग? सीबीआई की जांच की मांग करेंगे और हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। क्या लगता है आपको शिलोंग पुलिस इस तरीके से काम करना चाहिए था, वैसा नहीं किया? आप कैसे देखते हैं? शिलोंग पुलिस ने काम तो पहले अच्छा कहा, हमको तो न्याय के उम्मीद में बैठे थे कि मेरे बच्चे को न्याय मिलेगा, मगर वहाँ से कैसे उसको जमानत मिल गई है। इस पे क्या लगता है कि जो सोनम के परिवार है उनकी भी भूमिका है, गोविंद की? गोविंद ने पैसा बहुत लगाया और हलाला पैसा इतना था, सारा पैसा उन्होंने उसको छुड़ाने में लगा लिया है। ऐसा लगता है कि वो वकील जो आपका केस लड़ा था, ये सब लोग जो है उस तरफ ही हो गए, ऐसा लगता है आपको? पैसा खिलाया था, पैसे के आगे तो अच्छे झुक जाते हैं। आपके वकील ने आप लोगों को बताया नहीं था कि सोनम की जमानत लगी हुई है याचिका? हमको तो आज मालूम पड़ा। कैसे पता चला? किसने बताया आपको? हमको जब विपिन को पता चला। आपको लगा कि पूरे समय आप लोग धोखे में थे? उन्होंने से अपने को धोखे में रखा ना उन लोगों ने, वहाँ के सरकार ने। हमको न्याय नहीं मिला ना। सोनम को तो अब जमानत मिल गई, लेकिन सोनम को आप लोग क्या चाहते थे? कौन सी सजा मिले, क्या मांग करते? उसको फांसी सजा होनी थी, काले पानी सजा। वो छूट कैसे गई? वो इतने बड़े हत्यारन कैसे छूट गई वो? अच्छा, बाकी आरोपियों की भी अगर जमानत हो जाती तो आपको लगता है कि वो हिसाब से जमानत उनको मिलेगी, पैसा उनको लगाएगा कहीं और। आप लोगों ने तो पहले भी कहा था जब न्याय नहीं मिलेगा तो पूरा परिवार जो है उसके खिलाफ कदम उठाएगा, इस तरीके के बयान भी आपके सामने आए थे। अगर ये जो बाकी आरोपी जो हैं, राज और जो अन्य लड़के हैं, वो छूट जाते तो आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग असुरक्षित हो जाओगे? तो फिर अगर
हाँ, खतरे बढ़ेगा ना वो, तो फिर उसका खेल खेलना शुरू करेगी, किसको मारना किसको नहीं मारना है। वहाँ की सरकार ने उसको जमानत कैसी दे दी? क्या इंदौर आने की कोशिश भी कर सकती है वो तो जब बुर्का पहनेंगे वहाँ जाके जा सकती है, वो कहीं कर सकती है, तो फिर क्यों नहीं करेगी वो? उसका भाई पूरा उसका 100% उसका ऊपर दे दिया है। सोनम यदि घर पे माफी मांगने आई आप लोगों से, जैसे गोविंद आया था, तो आप लोग क्या करेंगे? उसको जनता मार डालेगी, जनता मार डालेगी उसको, पब्लिक मार देगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।